तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। लेटेस्ट क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। बीएसई एनएसई सेबी क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब कुछ बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बढ़िया खबर, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया भर में पहली बार 3 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप टच किया इंट्राडे लेवल पे। 3 बिलियन नहीं, 3 ट्रिलियन डॉलर्स, ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। और एनएसई ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस केस में अपने 6.9 करोड़, करीब 7 करोड़ इन्वेस्टर्स जो आज तक रजिस्टर हुए हैं इस एक्सचेंज पे। अलग अलग ब्रोकर्स, करीब 70,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो 4700 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं इसके ऊपर, उन सबको शुक्रिया कहा है। ये बहुत एक्चुअली में अच्छी खबर है कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज 3 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप टच कर चुका है। रिसेंटली ही एक्सचेंज ने 200 लाख करोड़ रुपए का किया था। अब ये डॉलर्स में बात करें तो इसका ये नया एक तरीके से माइलस्टोन है। अगली खबर में बात करते हैं सेबी की। सेबी बैन ही करता है ज़्यादातर, इस बार बैन किया है 3 इंडिविजुअल्स को 6 महीने के लिए। केस क्या है? केस है फ्रंट रनिंग का। अब केस छोड़िए, बात को समझिए कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। देखिए, फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है। इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपको पता ही है, बहुत सारे वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग में आप कंपनी के पार्ट होते हैं, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फ्रंट रनिंग स्टॉक मार्केट में जब एंटिटी ट्रेड करती है, जब उसके पास एडवांस इंफॉर्मेशन होती है लेकिन किसी ब्रोकर के थ्रू या एनालिस्ट के थ्रू, जो कि मार्केट में अभी पब्लिक नहीं है। मतलब आप खुद मार्केट में या कंपनी के अंदर एक तरीके से एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के बाहर हैं आप, लेकिन आपके ब्रोकर या एडवाइजरी के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली जो अभी तक बाहर नहीं आई। और ये केस हुआ है। इस केस में क्या है कि 3 इंडिविजुअल हैं। अनीता श्याम महात्रे जो कि अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, सुना होगा आपने, उनके साथ काम करती हैं, थी राधा। संजय पारख जो भी ये भी डीलर थे अनुराग के साथ, और राकेश शाह जो भी एक डीलर हैं रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के साथ। अनुग्रह नहीं, अनुग्रह स्टॉक ब्रोकर है एक, और जो रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट है वो एक एएमसी कंपनी है। तो ये इनके पार्ट हैं। इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जिसके बेस पे इन्होंने करीब 9 लाख रुपए का गेन उठाया। और ये बात है 30 नवंबर 2008 की। जी हाँ, 13 साल के करीब, 12.5-13 साल पहले की बात है। तो इतना समय लगता है इंडिया में सेबी को, एनएससी को इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो आज लोग 2021 में करेंगे, दिक्कत करेंगे, तो 2030 तक आपको टेंशन नहीं है। 2030-33 तक आपका केस का निपटारा आ जाएगा। आज जो आप 8-10 लाख रुपए का नुकसान करेंगे, तब जाके आपको इन्फ्लेशन ये सब छोड़ दिया जाएगा, इंटरेस्ट छोड़ दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की हिस्ट्री कह रही है। पता नहीं किस तरह से ये केस सॉल्व करते हैं, कितने लोग लगते हैं इनके ये केस सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये केस जो है अक्टूबर 2008 से लेकर नवंबर 2008 तक का है। तो ये तब हुआ था और इसमें इनको ये फ़ाइन भी लगाया गया है और साथ में 6 महीने तक आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो बैन लगाया गया है। तीसरा है शपूर जी पलोन जी ग्रुप है, एसपी ग्रुप है। इनके खिलाफ कुछ निकला है और सेबी इनके खिलाफ तफ्तीश शुरू कर चुका है। तो है आपके पास बहुत टाइम है। अब दिक्कत है ये अगस्त 2019 की, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 ही साल हुए हैं। अब इसमें सेबी का कहना है, बल्कि सेबी को ये बताया गया है कि जो इन्होंने पैसा शेयर मार्केट से उठाया था, ये कह के कि उनको अपने लोन चुकाने हैं, कर्जे चुकाने हैं, वो एक्चुअल में इन्होंने इस तरह से यूज़ नहीं किया। इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे इसको यूज़ किया है। और अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स लिख के ये कह रहे हैं कि ये पैसा मार्केट में अलाउ किया जाए वापस आना, क्योंकि ये कंपनी जिस हिसाब से मार्केट से पैसा उठा रही थी उसके लिए यूज़ नहीं किया। और करीब 800,000 करोड़ रुपए की बात है, छोटा मोटा काम नहीं है। तो इसके खिलाफ अभी शुरू हुआ है केस, लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। और फाइनली सेबी ने एनएसडीएल का नाम सुना होगा आपने, एक डिपॉजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। अब ये डिपॉजिटरी, भारत में एक और है सीडीएसएल,
अब ये डिपॉजिटरी में जो इनके चीफ हैं, जिनका नाम है मिस्टर नागेश्वरा राव, इनका जो टर्म है कंपनी में, उसको बढ़ा दिया गया है कि आप एक बार और रुकिए, हमें आपको रिप्लेस करने के जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी वो अच्छी नहीं है, वो हमें पसंद नहीं आए। लिस्ट में कौन लोग थे ये भी जान लेते हैं, पता होना चाहिए कि किनके पास ऑप्शन था, मौका था। पहली है प्रिया सुब्रमण्यन, जो कि आज की तारीख में चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर हैं एनएसई के अंदर। दूसरे हैं संजीव कौशिक, जो 1992 के आईएएस ऑफिसर हैं बैच के, और अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और तीसरे थे सीईओ जो हैं पीएस रेड्डी, ये एमसीएक्स के करंटली एमडी और सीईओ हैं। अब इन तीनों को कंसिडर किया गया था, लेकिन इनको एनएसडीएल एसएबी को पसंद नहीं आया इनमें से कोई भी कैंडिडेट, और अभी नागेश्वर राव जी को बोला गया कि एक टर्म आप और रुक जाइए। बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी इनको 2 टर्म्स हो चुकी हैं और रूल भी ये कहता है कि 2 टर्म से ज़्यादा आप रुक नहीं सकते। तो कुछ भी चल रहा है इस समय, तो इन ए सेंस के जो रूल बुक में लिखा हुआ है उसको ही फॉलो नहीं किया जा रहा। तो सर्टेन लेवल पे कुछ ज़्यादा ही पसंद है सेबी को ये चीफ, और उनको रख लिया गया है कि आप एक 5 साल और रुकिए, जितना भी टर्म होता है एग्जैक्टली। तो ये सब चल रहा है मार्केट में और इंडस्ट्री में, और हमारा काम है आप तक लेके आना। कोशिश करते हैं कि सिंपल भाषा में इन न्यूज़ को, जो कि ज़रूरी है बहुत लेवल पे, जो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कौन लोग क्या डिसीजन लेते हैं, सेबी क्या काम करता है, मार्केट में किस किस तरह के केसेस होते हैं, और बीएसई $3 ट्रिलियन, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इन द सेंस, ये सब आपके सामने रखने की कोशिश की। होपफुली आपको यूज़फुल लगा हो। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।